गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश पेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करते हैं 20 सितंबर 2020 के टॉपिक्स को। पर उससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं उन सभी को मैं याद दिलाऊंगी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में एफपीआई के नए मंत्री कौन बने हैं। एफपीआई यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, और इसका आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज का पदभार सौंप दिया गया है और उन्हें ये चार्ज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 75 के क्लॉज नंबर 2 के तहत तत्काल प्रभाव से केंद्रीय मंत्री परिषद से श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के रेजिग्नेशन स्वीकार करने के बाद सौंपा गया है। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कस्टमर सर्विस को बूस्ट करने के लिए आई लीड 2.0 किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है, और इसका सही आंसर है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम आई लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीड्स सिस्टम वर्जन 2.0 को लॉन्च किया है। और ये जो सिस्टम है लीड मैनेजमेंट सिस्टम, ये अपने कस्टमर्स के लिए कभी भी कहीं भी की तर्ज पर अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने शुरू किया है। साथ ही थ्रू दिस लीड मैनेजमेंट सिस्टम जो कस्टमर्स हैं वो कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं थ्रू सिंपल मोड्स सच एज इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, एसएमएस एंड मिस्ड कॉल्स। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने लॉन्च की है, और इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना जो है ये राज्य में जो वुमेन ग्रुप्स हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करेगी। और मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना के तहत 50,000 ग्रुप्स बनाए जाएंगे अर्बन और रूरल एरियाज़ में, यानी 50,000 ग्रुप जो होंगे वो शहरी क्षेत्रों में होंगे और 50,000 जो ग्रुप होंगे वो ग्रामीण क्षेत्रों के होंगे। और हर एक ग्रुप में 10 वुमेन मेंबर्स होंगे और इन ग्रुप्स को जो है गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो है वो ऑफ़र करेगी। और जो इसका इंटरेस्ट होगा, जिस भी बैंक से लोन लेंगे उस बैंक का जो अमाउंट पे जो इंटरेस्ट होगा उसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं गुजरात की, तो हमारे पास गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, और इसका आंसर है विजय भाई आर रूपाणी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है, गुजरात के गवर्नर कौन है, यानी गुजरात के राज्यपाल कौन है, और इसका आंसर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात, यानी गुजरात की राजधानी क्या है, और इसका आंसर है अहमदाबाद। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज़ 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर है मार्गरेट एटवुड को। मार्गरेट एटवुड ने 2020 डेटन लिटरेरी पीस प्राइज़ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीत लिया है। और ये जो पुरस्कार है ये शांति, सामाजिक न्याय और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाबू सिवान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, और इसका सही आंसर है डायरेक्टर। बाबू सिवान जो हैं वो तमिल मूवीज़ के डायरेक्टर थे और उनका हाल ही में निधन हो गया है। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नए वर्टिकल इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस की शुरुआत की है, और इसका सही आंसर है बंधन बैंक। बंधन बैंक ने
इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस नामक एक नया वर्टिकल शुरू किया है। और ये वर्टिकल जो है ये अपने कस्टमर्स को अनबैंक और अंडर बैंक सेगमेंट की उभरती ज़रूरतों की सहायता करने के लिए लॉन्च किया गया है। और जो लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या जो बिजनेसमैन बनने की चाह रखते हैं, उन ग्राहकों की यात्रा में इस सेगमेंट का समर्थन करने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही माइक्रो लोन्स के साथ साथ वर्टिकल माइक्रो होम लोन्स, माइक्रो बाज़ार लोन और माइक्रो एंटरप्राइज लोन का भी प्रबंधन करेगा। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बंधन बैंक की, तो हमारे पास बंधन बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बंधन बैंक, यानी बंधन बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? और इसका आंसर है चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यानी बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोलकाता। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इक्वल पे डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 18 सितंबर को। इंटरनेशनल इक्वल पे डे इस बार 18 सितंबर 2020 को पहली बार ऑल ओवर द वर्ल्ड पर इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है। और पहले अंतर्राष्ट्रीय इक्वल पे डे यानी पहले इंटरनेशनल इक्वल पे डे के अवसर पर और कोविड-19 पेंडेमिक के चलते समान सभी श्रम बाजार नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्चुअल ग्लोबल कॉल टू एक्शन की मेजबानी करेगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 15 नवंबर 2019 में अपने 74वें सेशन की थर्ड कमेटी के तहत 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाए जाने का प्रस्ताव अपनाया था। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैम्बू डे किस दिन मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 18 सितंबर को। हर साल 18 सितंबर को ऑल ओवर द वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू डे यानी विश्व बांस दिवस। और यह दिन जो है ये बैम्बू के फ़ायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और डे टू डे लाइफ में इसके प्रोडक्ट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और 2020 की वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम थी बैम्बू नाउ, और इस बार ये 11th एडिशन है वर्ल्ड बैम्बू डे का। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाए जाने की ऑफिशियल डिक्लेरेशन की गई थी। 2009 डिक्लेरेशन जो, और ये डिक्लेरेशन जो है ये 2009 में बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बैम्बू कांग्रेस के दौरान की गई थी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे पास में वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यानी विश्व बांस संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है एंटवर्प, बेल्जियम। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? और इसका आंसर है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निर्देशक कौन है? इसका आंसर है सुजैन लुकास। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को भी डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।